बुध हुए वक्री। नवग्रहों में युवराज बुध 2 अप्रैल से मेष राशि में जहां पर ये गोचर कर रहे हैं वहां पर ये वक्री अवस्था में आएंगे। अब जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ग्रह अपनी गति को मंद कर लेता है। जब उसकी गति मंद होगी तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। ग्रह एक राशि पीछे की ओर गमन करना प्रारंभ कर लेता है। 9 अप्रैल तक ये मेष राशि में रहेंगे, उसके पश्चात ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये अपनी नीच राशि में भी होंगे, परंतु यहां पर शुक्र के साथ संयोग बनेगा तथा राहु के साथ दूषित प्रभाव में भी होंगे। तो ये जो संयोजन बन रहा है वो समस्त राशियों को प्रभावित भी करने वाला है। कुछ बड़े लाभ भी मिलने वाले हैं, परंतु कहीं पर आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता हो। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं वक्री बुध के प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। बुध जो 9 ग्रहों में अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं। क्विक रिस्पॉन्स प्लैनेट है, तो बुध का परिवर्तन जब भी होता है तो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस जगत में केवल बुध ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव है। कोई भी कार्य क्षेत्र बुध के बिना हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी प्रकार से गणना का कोई कार्य हो, मैथ का कार्य हो, स्टैटिस्टिक्स का कार्य हो, लेखन का कार्य हो, लेखा से संबंधित कार्य हो, कला जगत का कोई भी कार्य हो, गायन वादन नृत्य का कार्य हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यापार हो, इंडस्ट्री हो, प्रोफेशन हो, वाणिज्य से संबंधित कार्य हो, समस्त क्षेत्रों में जहां पर बुध का प्रभाव है, बुद्धि से संबंधित कार्यों में बुध का प्रभाव है, तो बुध का परिवर्तन सदा ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब बुध जब वक्री होकर अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर शुक्राचार्य का गोचर भी होगा, जिसके कारण बुध का नीच भंग होगा, क्योंकि शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे। बुध का नीच भंग होगा, साथ में बुध और शुक्र का आपसी संबंध जब बनेगा तो ये एक महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावी है। परंतु राहु के साथ ये जड़ दोष में भी होंगे, कहीं न कहीं एक दूषित प्रभाव भी मिलेगा। परंतु ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में बनेगा, अलग अलग स्थानों पर बनेगा, उनके अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति हो। आज मैं कन्या राशि के लिए, जो बुध की ही राशि है, बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव मिलने वाला है, वक्री बुध किस प्रकार का फल देने वाले हैं, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों का कन्या लग्न है वो भी इस राशिफल को देख सकते हैं। कन्या राशि के लिए बुध जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी तथा लग्न के स्वामी है। अब कर्मेश लग्नेश का गोचर वर्तमान समय में अष्टम भाव में चल रहा है, जहां पर गुरु के साथ इनका गोचर चल रहा है। अष्टम भाव एक त्रिक भाव है, नकारात्मकता का भाव है, क्षय का भाव है, जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव डिप्रिशिएट हो जाता है। तो निश्चित रूप से बुध जो लग्न तथा कार्य क्षेत्र के स्वामी, उनका बल भी कम होगा, उनके कार्यकत्व के भाव में निर्बलता आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा समय नहीं। यद्यपि यहाँ पर गुरु के साथ प्रभाव होगा, गुरु जो ज्ञान के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, वहां पर बुद्धि के कारक तथा व्यापार के कारक बुध जब जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ लाभ भी मिलेंगे। यहाँ पर आपका बुद्धि का बल अत्यंत श्रेष्ठ होगा, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ जाएगी, ज्ञान में विशेष रुचि होगी, विशेष ज्ञान बढ़ाने का समय है। परंतु यहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएं कष्ट का कारण बन सकती हैं। यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, तथा यहाँ पर कहीं न कहीं मन में एक तनाव की स्थिति बनती है। परंतु धन का एक विशेष लाभ आपको मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति से कुछ अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वाणी के कारण परिवार में विवाद की संभावना होती है। 9 अप्रैल से जब बुध अष्टम भाव से निकलकर पुनः सप्तम भाव में जाएंगे, जो कि एक केंद्र का भाव है, गुरु की राशि है, परंतु गुरु यहाँ पर निर्बल हैं, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला। अब नीच राशि में भी होंगे तो यहाँ पर बुध राहु के प्रभाव में भी होंगे, तो जड़ दोष भी बनेगा, नीच राशि में होकर कहीं न कहीं निर्बल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर बुद्धि कार्य नहीं करती, सही दिशा में आप डिसीजन नहीं ले पाते, संपूर्ण रूप से फोकस्ड नहीं हो पाते, पूर्ण क्षमता के साथ आपका कार्य नहीं हो पाता। परंतु जब शुक्राचार्य के साथ संबंध बनेगा तो नीचे भंग भी होगा, लक्ष्मी योग भी होगा। तो यहाँ लग्न आपकी अत्यंत प्रबल हो जाएगी।
अब चूंकि यहाँ पर शुक्र बुध के मित्र हैं तो यहाँ पर आपके धन के स्वामी तथा आपके भाग्य के स्वामी, भाग्येश धनेश के साथ लग्न तथा कार्य के स्वामी का जब योग बनता है तो उस समय में विशेष रूप से आपके महाधन का आप लाभ लेंगे, भाग्य का संपूर्ण साथ भी मिलेगा, आपके परिश्रम का संपूर्ण लाभ आप ले पाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। जब राहु के साथ प्रारंभिक समय में बुध दूषित होंगे तो कुछ नकारात्मकता अवश्य मिलेगी। इसके पश्चात जब शुक्राचार्य राहु के प्रभाव में आएंगे तो समस्या आएगी। उसके बीच में जो राहु के प्रभाव से जब शुक्र और बुध मुक्त रहेंगे उस समय में आपको बड़ा लाभ यहाँ पर मिला। लक्ष्मी योग निश्चित रूप से सप्तम भाव में होकर लग्न को जब देखता है तो आपको बड़ा लाभ कराता है। आपकी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं, आपकी तनाव दूर होता है, धन का विशेष आगमन आपके जीवन में सुखों की वृद्धि करता है। कार्य क्षेत्र में जब आपको सफलता मिलती है तो चारों ओर से आपके लिए प्रगति के अवसर बढ़ जाते हैं। जब धन की प्राप्ति होने लगती तो आप अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने लगते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर आपकी वाणी का भाव भी अच्छा रहने वाला है, वाणी के प्रभाव से आप विशेष लाभ भी लेने वाले। जीवन साथी के साथ सामंजस्य में वृद्धि हो जाएगी। यदि पार्टनरशिप में काम करते तो यहाँ पर आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, धन की प्राप्ति बढ़ेगी, लाभ भी आपका बढ़ने वाला है। तो ये समय कन्या राशि के लिए प्रारंभिक समय में कुछ समस्या देगा। उसके पश्चात जब शुक्राचार्य बुध वापसी करेंगे तो यहाँ पर पुनः एक बार जड़ दोष बनेगा, दूषित प्रभाव मिलेगा, जिसके कारण पुनः आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, मन में तनाव बढ़ सकता है, मन में भटकाव की स्थिति आ सकती है। तो आपके मन पर आपको संपूर्ण रूप से नियंत्रण रखना चाहिए, बुद्धि बल का उपयोग करना चाहिए, बिना सोचे विचारे ना बोलना चाहिए ना ही कोई कार्य करना चाहिए। यदि नहीं समझ में आता तो बड़े की सलाह लेनी चाहिए। तो इस समय सोच विचार कर कार्य करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। इस समय में आपको नियमित रूप से गणपति जी की सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन ओम गंगणपतये नमः का कम से कम एक माला का जप करना ही चाहिए। प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, गणपति जी पर पीले पुष्प का अर्पण करें, हरी दुर्वा का अर्पण करें तथा उनका आशीर्वाद लें, भोग चढ़ाएं तथा संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। तो इस समय विशेष लाभ भी लेंगे, संकट भी दूर हो, राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाए। तो ऐसा करके इस समय का लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।